नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप लोगों के विशेष मांग पर बहुत एक महिला मित्र ने हमसे जो है लगातार कमेंट किया कि भैया मुझे जो है, मैं मित्र शब्द का प्रयोग करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं भर सर आप मित्र क्यों कहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे मित्र के समान ही हैं, इस वजह से हम मित्र शब्द का प्रयोग करते हैं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा। एक महिला छात्रा ने हमसे कहा कि भैया आप जो है इकाई 5 करवा दीजिए, जिसमें अपवर्तक और अपवर्त का ज्ञान क्या होता है, और जो ल सा म सा बेसिकली मैं बताऊं तो ल सा म सा का ज्ञान हालांकि निकालना सबको आता है ल सा म सा, लेकिन थोड़ी सी समस्या होती है ल सा म सा किस तरीके से समझाया जाएगा या किस तरीके से एक प्रशिक्षु के रूप में आपको आना चाहिए, वहाँ पे अगर समस्या होती है। आज उसी समस्या को निपटारे मतलब ख़त्म करने के लिए आपके जीवन से आपके लिए यह वीडियो दे रहे हैं। और आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग अगर वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक से ना ही आपका कुछ जाता है ना हमारा कुछ बनता है, मात्र लाइक से जो है वीडियो जो है लाइक करने से उन लोगों तक पहुंच जाता है जहां इनकी आवश्यकता है ना। बस इसी वजह से मैं कहता हूं वीडियो को लाइक किया करिए, तो लाइक ज़रूर किया करिए। अगर चैनल पर पहली बार आते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ना। चलिए बात करते हैं इकाई 5 में क्या क्या आपसे पढ़ना है। अपवर्तक का ज्ञान पढ़ना है, अपवर्त क्या ज्ञान पढ़ना है, समापवर्त एवं समापवर्तक की अवधारणा को पढ़ना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों अपवर्त की। किसकी बात करते हैं? अपवर्त। अपवर्त की बात करते हैं मित्रों। जो अपवर्त होता है इसे हम संस्कृत वीडियो दे रहा था, इस वजह से हमारे मुंह से संस्कृत निकल रहा है। जो अपवर्त होता है मित्रों, इसकी इंग्लिश होती है ना मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल होता है ना। अब जो मल्टीपल होता है आप इसे आसानी से अब मल्टीपल समझ गए होंगे, लेकिन आपके परीक्षा में इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं आएगा, आपकी परीक्षा में हिंदी में ही लिख कर आएगा अपवर्त क्या होता है ना। तो आप अपवर्त को अब मल्टीपल अब समझ गए होंगे। और इसकी हिंदी क्या होती है अपवर्त की? इसकी हिंदी होती है गुणज। क्या होता है? गुणज। ठीक है, तो अपवर्त क्या होता है? मल्टीपल होता है, या यूँ कहे तो अपवर्त जो है गुणज होता है। बस यही जानना है आपको। जैसे मैं कहूँ कि 5 का अपवर्त लिखिए, 5 का प्रथम 6 अपवर्त्य लिखिए। 5 का प्रथम 6 अपवर्त्य लिखिए। आपको यही क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, और जो बच्चे थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज रखते हैं आसानी से पास हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनका मैथ जो है बेसिक टू एडवांस होने लगता है। तो 5 का प्रथम 6 अपवर्त्य आपको लिखना है, तो 5 लिखिएगा और यहाँ पर लिखिएगा अपवर्त्य। यहाँ पर लिखिएगा आप अपवर्त। क्या लिखेंगे? अपवर्त। बराबर लिखिएगा 5 गुणे 1 बराबर 5, 5 गुणे 2, 6 बार 6 अपवर्त लिखना है, तो मतलब 6 बार गुणा करना है, बस वही करना है। 5 दूनी 10, 5 का 3 में गुणा करिएगा, 5 तियाँ 15, 5 का 4 में गुणा करिएगा, 5 चौका 20, 5 का 5 में गुणा करिएगा, 5 पचे 25, 5 का 6 में गुणा करिएगा, 5 छक्का 30। इस तरीके से आपको जो है अपवर्त निकालना है ना। आपसे कहा जाए 7 का अपवर्त लिखिए, 7 का अपवर्त्य प्रथम 4 लिखिए। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज मेरी बदल गई। क्वेश्चन ऐसे आएगा 7 के प्रथम 4 अपवर्त लिखिए। अपवर्त की जगह पर वह दे सकता है मल्टीपल लिखिए, या मल्टीपल की जगह पे वह गुणज दे सकता है। मतलब कि अपवर्त को मल्टीपल और गुणज तीनों कहते हैं, तो कुछ भी आपसे कह सकता है। तो 7 के 4 अपवर्त लिखने हैं, तो इसी तरीके से आप लिखिएगा 7 गुणे 1 बराबर 7। पहले 1 से गुणा करना है, 1 से ही अपवर्त चलता है। ठीक है, जब भी आपसे प्रथम गुणज की बात की जाएगी तो प्रथम का मतलब 1 से शुरू करना है। 7 1 के 7, 7 गुणा 2 बराबर 7 दूनी 14, 7 गुणा 3 बराबर 7 तियाँ 21, 7 गुणा 4 बराबर 7 चौका 28। आप इस तरीके से जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये होता है अपवर्त। ठीक है, तो अपवर्त की अवधारणा को आपने समझ लिया कि अपवर्त क्या होता है ना। आइए चलिए अब बात करते हैं अपवर्तक की। किसकी बात करते हैं? अपवर्तक की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अपवर्त आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। देखिए अपवर्तक क्या होता है, देखिएगा। जो अपवर्तक होता है ना, अपवर्तक, इस अपवर्तक को जो है हम अंग्रेजी में, अगर अंग्रेजी की बात करें, इसे हम जो है फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। बस इसे अंग्रेजी में फैक्टर कहेंगे, और अंग्रेजी से आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ पाए कि फैक्टर होता क्या है। थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 का फैक्टर बताइए। फैक्टर का मतलब यह है कि 2 संख्या जो है किससे विभाजित हो रही है। ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिससे 2 विभाजित हो रहा है। आप देख रहे हैं एक संख्या 1 है, एक संख्या 2 है।
अगर मैं कहूं 8 का मल्टीपल बताइए, 8 का मल्टीपल कह रहा हूं, सॉरी मल्टीपल नहीं, अपवर्तक, 8 का फैक्टर बताइए, 8 का अपवर्तक बताइए। तो 8 का अपवर्तक का मतलब गुणा मत करिएगा अब, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, इस तरीके से नहीं चलेगा। अपवर्तक में 8 किससे कटेगा वो आपके देखना है, ठीक है। एक से कटेगा 8, मतलब कि कोई भी संख्या हो उसका एक अपवर्तक एक होता ही है, क्योंकि कोई भी संख्या हो वह एक से और स्वयं से जरूर विभाजित होगी। तो एक और वह स्वयं, एक संख्या एक और वह संख्या स्वयं अपने आप की इसे लिख लीजिएगा, अपने आप की अपवर्तक होती है, ठीक है, अपवर्तक होती है। अभी देखिएगा उदाहरण के तौर पे आप समझ जाएंगे। 8 का अपवर्तक लिखने के लिए है, 1 से कटेगा 8, आप देख रहे हैं 2 से कटेगा 8, आप देख रहे हैं 4 से कटेगा 8, उसके बाद अंतिम में 8 से कटेगा। अब दुनिया में कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 8 को विभाजित करने, मात्र यही 4 संख्याएं हैं जो 8 को विभाजित कर दें पूरी तरीके से। अब दशमलव मत करिएगा, 1 2 4 8, है ना। अगर मैं कहूं आपको 12 का अपवर्तक निकाल के दिखा दीजिए, तो आप 1 से शुरू करिए, क्योंकि 1 जो है सबका अपवर्तक है, एक सबका फैक्टर है। 1 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा। इसके बीच में कोई संख्या है? अब कुछ लोग कहेंगे 7 दूनी 14, नहीं कटेगा। आप चेक करिएगा, अपने अनुसार चेक करिएगा, ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से लिख दिए तो आपको इसी तरीके से लिखना है, अपने अनुसार चेक करिएगा। अपवर्तक का मतलब यही है कि ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे विभाजित हो जाए, है ना, ऐसी संख्या ढूंढिए, और वहां तक ढूंढना है जहां तक वह संख्या प्राप्त ना हो जाए। 12 को 12 तक ढूंढना है, ठीक है। अब 12 से बड़ा कोई ऐसा अपवर्तक ही नहीं जो 12 को विभाजित कर दे। 12 से बड़ा कोई हो पाएगा? नहीं हो। अब मैं कहूं 13 से बड़ा कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जो 13 को विभाजित कर दे। क्या 15 13 को विभाजित कर देगी? बिल्कुल नहीं विभाजित करेगी। जब भी संख्या मिलेगी या तो 13 मिलेगी या तो 13 से कम मिलेगा जो 13 को विभाजित कर पाए। तो जब भी अपवर्तक मिलेगा, आखिरी अपवर्तक या तो 12 मिलेगा, या तो यह संख्या मिलेगी या इस संख्या से कम मिलेगी, है ना। तो अपवर्तक भी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे अपवर्तक क्या होता है। जैसे आपसे कहूं 15 का अपवर्तक बताइएगा। 1 से कटेगा जी, 2 से नहीं कटेगा, 15। 3 से कटेगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल कटेगा। 5 से कटेगा, भैया कटेगा। उसके बाद 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से। इसका मात्र यही 4 अपवर्तक है, 1 3 5 15, और किसी से जो है 15 नहीं कटेगा, है ना। इस तरीके से अपवर्त और अपवर्तक की अवधारणा को आपने समझ लिया क्या होता है ना। आइए चलिए अब बात करते हैं समापवर्तक और समापवर्त्य की अवधारणा, ठीक है। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूं इसे समापवर्त्य और समापवर्तक की अवधारणा है, इकाई 5 में तो है, लेकिन हम इसे ए बना देते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। क्या है? लघुत्तम समापवर्त्य है, आपको निकालना होता है और आप इसे निकालिएगा। एक लघुत्तम समापवर्त्य होता है, एक महत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसे आप लैंग्वेज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, इसे हम हिंदी में इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं। लीस्ट कॉमन यम से मल्टीप्लाई, अपवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य अभी बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अपवर्त्य और अपवर्तक आपने समझ लिया। जैसे मैं कहूं 2 और 4 का एलसीएम बताइए, 2 और 4 का लसा बताइए, या लघुत्तम समापवर्त्य बताइए। यहां पे नहीं कहेगा लघुत्तम समापवर्तक बताइए, यहां पे जब भी लघुत्तम समापवर्त्य पूछा जाएगा, एलसीएम पूछा जाता है ना, समझ रहे होंगे। चलिए, तो अपवर्त्य सबसे पहले 2 का अपवर्त्य आपको निकालना है। 2 का अपवर्त्य निकालेंगे, क्या होगा? 1 और क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। 1 और 2 होगा, और बकिया कुछ है? सॉरी, अपवर्त्य का है ना, अपवर्त्य निकालना है। 2 का निकालिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, इस तरीके से बहुत आगे तक चलता जाएगा। उसके बाद 4 का निकालना है। क्या निकालना है? 4 का, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, इस तरीके से बहुत आगे तक चलता जाएगा, क्योंकि अपवर्त्य जो होता है इसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये अनंत तक चला जाएगा, अनंत तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है? लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। मतलब 2 और 4 का लसा निकालने का मतलब है 2 और 4 का आप अपवर्त्य लिखेंगे। अपवर्त्य लिखने के बाद ऐसी संख्या ढूंढेंगे इसमें से जो छोटी हो, अपवर्त्यों में से ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी हो।
तो आप देख रहे हैं 2 यहां पे तो है सबसे छोटी, लेकिन इसमें 2 नहीं है। यहां पे आप देख रहे हैं 4 है, 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन कर लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे भैया 8 तो है, 8 भी कुछ लोग घेर लेंगे। भैया 8 इसका एलसीएम नहीं होगा, मिलने को तो और भी आगे कई सारी चीजें कॉमन मिलेंगी, अपवर्त्य है तो कई सारी चीजें कॉमन मिल सकती हैं, लेकिन एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, कम से कम छोटे से छोटा अपवर्त्य कौन सा होगा। तो छोटे से छोटा अपवर्त्य जो है 4 है, जो कि इन दोनों में उभयनिष्ठ भी प्राप्त हो रहा है। इस वजह से 2 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ पाए होंगे इसे अच्छे तरीके से। जैसे मैं आपसे कहूं 8 8 6 और 12, ठीक है, 8 6 और 12 का एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम मतलब लसा, है ना। इसे आप किस तरीके से निकालेंगे, एक तो ये मेथड है, आप बच्चों को इस तरीके से सिखाइएगा। अब आप जो मैडम आपको मेथड कक्षा 5वीं में बताई होंगी वो इसी तरीके से बताई होंगी, है ना। इसी तरीके से काटिए। काटना किससे है, जो सबसे छोटी संख्या हो उसी से काटना स्टार्ट करिएगा। 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, अभी कटेगा 2 दूनी 4, 3, 2 तिया 6, अभी 2 से और कटेगा एक बार, फिर 3 3, अभी 3 से कट जाएगा पूरा 1 1 1। ठीक है, आप यहाँ पे कितना बचा, ये जो यहाँ पे आ रहा है इसका पूरा हम गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है 24 हो जाएगा। ये तो मेथड है, आप बेहतर तरीके से एलसीएम का प्रयोग करिएगा और इस तरीके से आप बच्चों को सिखाइएगा। पहले उसका गुणज निकलवाइएगा, अपवर्त निकलवाइएगा, जो सबसे छोटा अपवर्त दोनों में कॉमन होगा वही होता है एलसीएम, है ना। तो एलसीएम की अवधारणा को आपने अच्छे से समझ लिया। अभी जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन दूसरे वीडियो में करा देंगे, है ना। महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं, महत्तम समापवर्तक की। देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि 8 12 और 16, ठीक है, 8 12 और 16 का मसा निकालना है। क्या निकालना है, का मसा निकालना है आपको। अब भैया मसा क्या होता है, मसा में महत्तम समाप अपवर्तक होता है, अपवर्त्य नहीं अपवर्तक। तो कैसे आप बच्चों को बताएंगे, 8 का अपवर्तक आप निकालिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 12 का निकालिए, 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। ठीक है, उसके बाद 16 की बात करते हैं। 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, उसके बाद और कोई संख्या बीच में नहीं आएगी, उसके बाद 16 से कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप महत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं तो जितनी संख्याएं दी रहेंगी सबका अपवर्तक निकालेंगे। अपवर्तक निकालने के बाद ऐसी संख्या आप ढूंढेंगे, उनमें से ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो सबसे बड़ी हो और वह कॉमन हो, क्योंकि महत्तम का मतलब होता है, इसका एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। क्या होता है, सबसे बड़ा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा। इसमें से सबसे बड़ा ढूंढना है। एक तो है, एक कॉमन है लेकिन ये छोटा है, 2 भी कॉमन है, यह भी छोटा है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, उसके बाद कोई संख्या दिख रही है कॉमन, 8 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है, 16 यहाँ है, मतलब 1 2 और 4 इसमें जो है अपवर्तकों में कॉमन है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने बताया लिस्ट अपवर्त्य में क्या करना है, लघुत्तम समापवर्त्य में सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो कॉमन हो। अब महत्तम समापवर्तक में क्या करना पड़ता है, महत्तम समापवर्तक में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती है जो कॉमन होता है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा, 4 जो है कॉमन है और यह जो है सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है अपवर्तकों में, है ना। तो महत्तम समापवर्तक इसी तरीके से निकाला जाएगा, इसी तरीके से आप बच्चों को सिखाइएगा। यहाँ पे एचसीएफ का मतलब, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट फैक्टर, फैक्टरों में हाईएस्ट लेना है। सी का मतलब कॉमन होता है, फैक्टरों में हाईएस्ट लेना है जो कॉमन हो। और यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई में सबसे कम लेना है, लीस्ट मतलब सबसे कम लेना है जो उभयनिष्ठ हो। बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से स्पष्ट है। अब आपकी जो मैडम सिखाई है कक्षा 5वीं में, मैं आपको बता देता हूं, यह चीज़ें आप अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। जब आप प्रशिक्षण में जाएंगे या कुछ भी करेंगे वहां पे भी सिखाइएगा। 8 12 और 16, इसमें जो है 2 संख्याओं का आप पहले भाग दीजिए, 2 संख्याओं का भाग दीजिए। जैसे हम 12 में जो है 8 का भाग दे देते हैं, 12 में 8 का भाग दे देते हैं, है ना। 8 1 के 8, कितना भाग शेषफल आया, 4 आया। अभी जो 4 प्राप्त हुआ है, इसी 4 में इस भाजक का भाग देना है, इस भाजक का भाग देना, ध्यान रखिएगा। जिससे भाग दिए हैं इसे यहां पे रख देना है, 4 दूनी 8, ठीक है, कट गया।
ये जो जिससे अंतिम बार जिससे भाग दिया है तब तक भाग देना जब तक वो कट न जाए। अंतिम बार जिससे भाग दिया है वो इन दोनों का एचसीएफ आ गया। 8 और 12 का एचसीएफ क्या आ गया? 8 और 12 का एचसीएफ 4 आ गया। अब इस 4 से चेक करना है कि अगली संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। नहीं कटेगी फिर वही प्रक्रिया होगी। अब 16 में फिर जो है 4 का भाग देंगे, 4 चौका 16। हम देख रहे हैं पूरी तरीके से कट जा रहा है, अर्थात इसका जो एचसीएफ प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 4 ही प्राप्त होगा, है ना। इसका जो एचसीएफ प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा? 4 ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और बता देते हैं, बहुत ही आसान सवाल। उसके बाद इसके जो मतलब कि क्वेश्चन होंगे, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम जो है किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे। इसमें केवल अवधारणा स्पष्ट किए हैं और किस तरीके से बच्चों को आपको सिखाना है उसे स्पष्ट किए हैं। जैसे आपसे कहा जाए 20, 25, 35, 20, 25, 35 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ, अब बच्चों को एचसीएफ कैसे आप निकालने के लिए देंगे? या एक तो फैक्टर की तरह आप समझाइएगा, फैक्टर क्या होता है मैंने बताया, उस तरीके से आप समझाइएगा, जब समझाना होगा तभी। अब बच्चों को निकालना है तो मेथड सिखाइएगा। 25 में जो है 20 का भाग दीजिए। ठीक है, दो संख्याओं में भाग देना शुरू कर दीजिए। 20 एक्के 20, कितना आ गया? 5। 5 आया ना। अब इसी 5 ऐसे भाग का निशान बना दीजिए, है ना। भाग का निशान बताइए, जिससे भाग दिए हैं उसे यहां पर रख दीजिए। 5 चौका 20, इसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अंतिम भागफल कितना आया? 5। ये जो है 5 प्राप्त हुआ, अर्थात इन दोनों का एचसीएफ प्राप्त हो गया 5। इन दोनों का एचसीएफ जो है 5 प्राप्त हो गया। अब इस 5 से अगली संख्या को चेक करना है। 35 में जो है 5 का भाग कर दीजिए, 5 सते 35। अगर नहीं कटता होता फिर यही वाली प्रक्रिया यहां भी करते, लेकिन कट गया तो ये प्रक्रिया बंद हो गई, अर्थात इसका जो तीनों का एचसीएफ प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, अच्छा, एचसीएफ और एलसीएम, अगर इसका कहा जाए एलसीएम निकालिए, 20, 25, 35 का एलसीएम, 20, 25, 35 का एलसीएम निकालना है। निकालिए 20, 25, 35 का एलसीएम निकालिए। 5 से पहले डायरेक्टली हम 5 से काट रहे हैं ना, कट जाएगा। 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 सते 35। अभी 5 से कटेगा, 4, 1, 7। ठीक है, अभी ये जो है 4 से कट जाएगा तब भी उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो डायरेक्टली हम गुणा कर दे रहे हैं। 4 से काटेंगे तो 1, 1, 7 आ जाएगा। अभी 7 से काट दीजिए तो 1, 1, 1 आ जाएगा ना, तब इसका गुणा कर दीजिए, है ना। 5 पचे 25 चौका 100 सत्ते 700। कितना आ गया? 700 आ गया। इसका जो एलसीएम आ गया कितना आ गया? 700 आ गया। आएगा 700, है ना। निकाल के देखिएगा 700 ही आएगा। तो एचसीएफ कितना है इसका? इसी तरीके से आप बच्चों को सिखाइएगा, 700 आएगा। अब देख रहे हैं एक चीज, आपको देख रहे हैं जो एचसीएफ प्राप्त होता है, इसे आप नोट में लिख दीजिएगा। नोट बना के लिखिएगा। जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमेशा, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समापवर्तक। जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमेशा सबसे जो छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या के बराबर या तो उससे कम होता है, या तो उससे कम होता है ना। और जो एलसीएम होता है, और जो एलसीएम होता है वह, एलसीएम जो होता है वह सबसे बड़ी संख्या से बड़ा या तो उसके बराबर होता है, या तो उसके बराबर होता है ना। इस बात को आप जब सवाल 2-4 लगा लेंगे तब आपको यह नोट समझ में आ जाएगा, है ना। चलिएगा, अगर आपको यहां पे 20, 25, 35 का एलसीएम सबसे छोटी संख्या से बड़ा आ जाए, अर्थात 20 से भी बड़ा आ जाए, तो समझ लीजिएगा आपका एलसीएम का उत्तर गलत आ रहा है। अगर 20, 25, 35 का जो एचसीएफ की बात जब करेंगे तो 20 से बड़ा नहीं आएगा, महत्तम समापवर्तक कभी 20 से बड़ा नहीं आएगा। इस बात को पूरी तरीके से, एक तरीके से जो मैंने लिखा है, एचसीएफ हमेशा सबसे छोटी संख्या के बराबर या तो उससे कम होता है, और जो एलसीएम होता है वह सबसे बड़ी संख्या से बड़ा या तो उससे बराबर होता है ना। इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा, 2-3 सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से होता है ना। तो अपवर्त्य, अपवर्तक और समापवर्त और लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को मैंने बता दिया है ना। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हैं। अगर अच्छे से समझ में आई है तो इसका जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन लैंग्वेज वाले बनते हैं, उसे हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर देंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, और पहली बार चैनल पे आते हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, यह परिवार आपका है और इसे आगे बढ़ाने का दायित्व तो आप ही का है, क्योंकि आप जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो आपका जो निशांत ज्ञान परिवार है थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपके लिए ही कुछ बेहतर करने का हमेशा हम प्रयास करते रहेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।